अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से कोई भी अदद को 11 से जो है आसानी से ज़रब किया जा सकता है। आज अभी तुम्हारे सामने जो मिसालें हैं, यहाँ पर जो है हर जगह पर 11 का इस्तेमाल हुआ नीचे, यानी कि ये मुख्तलिफ अदद है और उन्हें हमें क्या करना है, 11 से क्या करना है, ज़रब करना है। और तुम बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते और कुछ ही सेकंड में क्या कर सकते, इसको हल कर सकते। लेकिन शर्त यह है कि जो है एक उसमें अदद क्या रहना, 11 रहे। तो ये आसानी से तुम हल कर सकते हो। तो हम पहली मिसाल सबसे पहले हल करके देखेंगे। यहाँ पर 3 है, 43 ज़रब 11 है। तो यहाँ पर ये मिसालों में जो इकाई वाला अदद है उसे क्या करना है, जैसे को वैसा नीचे उतारना है। जैसे ये 3 है तो 3 इकाई वाला, इसलिए जैसे को वैसा उतार दिया उसको। और फिर जो बचे हुए 2 अदद है इनकी क्या करना है, जमा करना है। 4 और 3 7। और जो आखिर का अदद है उसे क्या करना है, डबल जैसे को वैसा उतार देना है। यही उसका क्या है, जवाब। यानी कि जितनी मिसाल है इसमें इकाई का अदद नीचे उतारना है और आखिर का अदद जैसे को वैसे नीचे उतारना है। और बीच में क्या करना है, जितनी भी अदद है उनकी जमा करना है। भले ये ज़रब का अमल है, लेकिन जो है इसको हल करते वक्त हमें हर जगह पर क्या करना है, जमा करना है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी मिसाल हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। 2 जैसा कि वैसा इकाई के मकाम का, 6 और 2 8, 6 और 2 8। और फिर यहाँ पर 3 और 6 9 और ये आखिर का 3 जैसा के वैसा। यही क्या है, उसका जवाब है। यानी कि एक बात का ख्याल रखना है, इकाई का जैसा को वैसा उतारना है और आखिर वाला अदद, दावे हाथ तरफ आखिर वाला अदद क्या करना है, जैसा को वैसा उतारना है। और बीच वाला अदद की क्या करना है, जमा करना है। अब अगली मिसाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। 7 जैसे के वैसे, यानी कि इकाई वाला जैसा के वैसा। 2 और 7 9, 5 और 2 7 और ये आखिर का 5 जैसे के वैसे। यही उसका क्या है, जवाब है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर भले ज़रब का अमल है, लेकिन हर जगह हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो इस तरीके से तुम वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके आसानी से कोई भी मिसाल क्या कर सकते, हल कर सकते। अब यहाँ पर 4 के 4, इकाई का 4 का 4 और 1 और 4 5, 6 और 1 7 और 6 के 6 जैसे के। अब अगली मिसाल हम हल करने की कोशिश करेंगे। 6 के 6, 7 और 6 13, 7 और 6 13। अब यहाँ पर 13 के 13 उतारेंगे हम या फिर 13 के 3 उतारेंगे, सब में अहम सवाल है। तो अब हर जगह पर हासिल कर लेते हैं हम कि कोई भी मिसाल में अगर कभी जो है 2 हिस्से अदद आया तो उसका इकाई का नीचे लेते और दाही का क्या करते, हासिल का लेते। तो यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे। 13 के 3 हासिल का आया 1। लेकिन तुमको यहाँ पर पिछली मिसालों में समझाने की कोशिश करे कि आखिर वाला था जैसा कि वैसा उतारना है। तो आखिर वाला था 7 के 7 उतारेंगे, फिर यह हासिल का भी इसमें मिलाएंगे। ये सब में अहम सवाल है। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि यहाँ पर हासिल का आता है आखिर में, तो क्या करना है, जैसे कि वैसा आखिर का अदद नहीं उतारना है, उसमें क्या करना है, हासिल का अदद मिला देना है। तो 7 और 1 कितने हुए, 8। ये हर मिसाल में अपने 6 के 6, 5 के 5, 3 के 3, 4 के 4 उतारे, लेकिन यहाँ पर 7 के 7 नहीं उतारे। ये समझने जैसी बात है। और ये अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो दूसरी मिसालें भी तुम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते। तो यहाँ पर 7 के 7 नहीं उतारे, क्यों नहीं उतारे, क्योंकि 7 और 6 कितने हुए, 13 हुए थे और 13 के 3 लिए थे, हासिल का 1 था यहाँ पर। तो हासिल का 1 क्या करना है, आखिर अदद भी क्या करना है, मिलाना है। ऐसी सिचुएशन अगर पैदा हुई तो अब आगे देखो। अब अगली 3 मिसालें, बची हुई 2 मिसालें हम हल करने की कोशिश करेंगे। 7 के 7, यानी कि हर मिसाल में इकाई वाला अदद जैसा को वैसा उतारना है। 7 के 7, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल का आया 1। फिर 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 1 13 के 3 हासिल का आया 1। यहाँ पर भी हासिल का आया। अब 8 के 8 उतारना है हमें, लेकिन हासिल का है, इसलिए क्या करना है, इसमें हासिल का मिलाना है। 8 और 1 कितने हुए, 9। यही उसका क्या है, जवाब है। अब आगे देखो अगली मिसाल और आखिरी मिसाल यहाँ पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। 5 के 5, 8 और 5 13, 8 और 5 13, तो 13 के 3 हासिल का आया 1। फिर उसके बाद 6 और 8 14 और हासिल का 1 15, 15 के 5 हासिल का आया 1। फिर 6 और 9 15, 6 और 9 15 और हासिल का 1 16 के 6 हासिल का आया 1। अब 9 जैसे वैसे उतारना है, 9 जैसे वैसे उतारना है, लेकिन 9 जैसे वैसे यहाँ पर नहीं उतारना है, ये उसमें क्या मिलाना है, हासिल का भी मिलाना है। 9 और 1 क्या हुआ, 10। इस तरीके से तुम क्या कर सकते, किसी भी अदद को 11 से आसानी से ज़रब कर सकते। भले यहाँ पर ज़रब का अमल है, लेकिन हमें कौन सा अमल करना है,
जमा का अमल करना है। और इस तरीके से जो है वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके हम जो है आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और वैदिक रियाजी का जो है एक ही मकसद है, और वैदिक रियाजी जो है ये पढ़ने का हमारा एक ही मकसद है कि हम शॉर्टकट तरीके बहुत से सीखते थे और आसानी से हमारा क्या हो सकता है, इसमें जवाब आ सकता है। तो अभी ये फिलहाल पिछले कुछ वीडियो में हमने जो है पाया उपाया देखे, आज के वीडियो में हमने देखे 11 से अदद 11 से किसी भी अदद को ज़रब करना। अगले वीडियो में हम बहुत से शॉर्टकट तरीके क्या करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिए।